सभापति महोदय, मांगों का समर्थन करते हुए मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे जनता की आकांक्षा को पूरी करें। ऐसे तो 30 साल की विरासत का नतीजा जनता पार्टी को मिला है। आज़ादी के समय 20 करोड़ के करीब निरक्षर व्यक्ति देश में थे। आज 30 साल के कांग्रेस शासन के बाद निरक्षर लोगों की संख्या 40 करोड़ के करीब है। इसको दूर करना है। इसको दूर करने के लिए मैं चाहूँगा कि जनता पार्टी की सरकार शिक्षा में परिवर्तन करे, और अगर यह नहीं कर सकेगी तो जनता को कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो जनता पार्टी से आशाएं थीं वह 1 साल में अभी ज़रा भी पूरी नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद है कि शायद वह पूरी करें। अभी तक न तो रेलवे का प्रथम दर्जा ख़त्म हुआ है, न पब्लिक स्कूल ख़त्म हुए, न उपभोग में कमी हुई और न मोटर की फिजूल खर्ची समाप्त हुई। इसलिए मैं जनता पार्टी की सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह सबसे पहले पब्लिक स्कूल समाप्त करने की घोषणा करे। यह समाज पर सबसे बड़ा कोड़ है। आज एक ओर आम लोगों के स्कूल हैं जहां किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, और दूसरी ओर वे स्कूल हैं जहां की बड़े लोगों के बच्चे पढ़ते हैं। कुछ स्कूलों में 400 रुपये महीना खर्च होता है, जबकि हिंदुस्तान के आम बच्चों पर 3 रुपये महीना खर्च होता है। इस समस्या के कारण सबसे बड़ा रोग यह हुआ है कि बच्चों के मन में शुरू से ही हीनता की भावना पैदा होती है। एक बच्चा अपने घर में आकर माता पिता से कहता है कि हमारे पास में जो बच्चा रहता है वह टाई और जूता पहनकर स्कूल जाता है, मोटर में स्कूल जाता है, और हमारे पास कुछ नहीं है। इस तरह की तमाम चीज़ों से बच्चों में शुरू से ही हीनता की भावना घर करती है। मैं जनता पार्टी की सरकार से यह कहना चाहता हूँ कि वह बच्चों के मनोविज्ञान को समझते हुए इस बारे में कुछ घोषणा करे। जनता पार्टी की सरकार इतने दिनों में कम से कम तमाम पब्लिक स्कूल समाप्त ना भी कर सके तो प्राथमिक शिक्षा में कम से कम समानता कर दे। आज यूनिफॉर्म एक तरह की नहीं है। एक बच्चा 50 रुपये गज के कपड़े की यूनिफॉर्म पहनता है, और साधारण मजदूर का बच्चा 2 रुपये मीटर का कपड़ा पहनता है। इससे बच्चों के मन पर बहुत असर पड़ता है। सबसे बड़ा भयंकर रोग निरक्षरता है, और लोगों को शिक्षा न दे सकने का कारण त्रिभाषा फार्मूला है। हिंदुस्तान को छोड़कर दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहां त्रिभाषा फार्मूला लागू हो। एक छोटी कक्षा के विद्यार्थी को 3 भाषाएं पढ़नी पड़ती हैं, जो कि सबसे बड़ी बाधा है। कम से कम 10वीं कक्षा तक तो त्रिभाषा फार्मूला लागू नहीं होना चाहिए। जो मातृभाषा है उसमें शिक्षा देनी चाहिए, वही उसको पढ़ाई जानी चाहिए। उपसभापति जी संसद सदस्यों की जानकारी का माध्यम सरकारी फाइलें नहीं होती। संसद सदस्यों की जानकारी सरकारी कर्मचारियों से भी नहीं होती। हम लोगों को जो जानकारी होती है वह देश के जिम्मेदार
समाचार पत्रों के माध्यम से या इसी प्रकार के दूसरे अन्य साधनों से होती है। यह घटना जिसको लेकर आज ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सदन में चल रहा है, यह देश के जितने प्रसिद्ध समाचार पत्र हैं उनमें ही प्रकाशित नहीं हुई, बल्कि एक समाचार पत्र ने इसके ऊपर एक लेख भी लिखा। उसने लिखा कि इस प्रकार की अनैतिक कार्यवाही अगर देश में होती है तो इसका आगे चलकर क्या परिणाम होगा। उसके दो ही परिणाम हो सकते हैं। एक तो यह कि या तो ऐसी घटना के लिए उस मंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है या प्रधानमंत्री को उस मंत्री को हटाना पड़ता है। अब इतनी बड़ी घटना के बाद उस तथ्य को किस तरह से दूसरा रूप दिया जाए, यह कहा जाए कि एक पत्र आया, उस पत्र के आधार पर जो मूल पत्र था वह वापस भेज दिया गया। तो पहले तो मैं यह जानना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने किस कारण से मूल पत्र को वापस किया। श्री शांति भूषण ने कोर्ट का उदाहरण दिया कि कोर्ट से भी आयकर वाले अपने कुछ कागज़ वापस ले लेते हैं। शांति भूषण जैसे कुशल वकील आयकर की उपमा इस पत्र के साथ दें, यह बात मुझे संगत प्रतीत नहीं होती। तो पहली बात मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रकार की पद्धति है कि चुनाव आयोग जैसे जिम्मेदार कार्यालय से मूल पत्र वापस किए जाएं। अगर वापस किया गया तो उस मूल पत्र को वापस करने के लिए जो पत्र लिखा गया था उसमें क्या कारण दिया गया था। दूसरी बात जो मैं पूछना चाहता हूं वह यह है कि क्या लोकसभा में विरोधी दल के नेता ने प्रधानमंत्री को इस संबंध में कोई पत्र लिखा था। अगर पत्र लिखा था तो उसका जो जवाब दिया गया उस जवाब के शब्द क्या हैं। मुझे यह विश्वास है कि गांधीवादी व्यक्ति किसी बात को कभी इस प्रकार से दबा नहीं सकता। अगर कुछ भूल हो जाए तो गांधी जी उसको स्वीकार कर लेते थे। यहाँ भी अगर कोई भूल है तो उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, और अगर इस प्रकार की घटना सही है तो आगे के लिए चेतावनी दी जा सकती है या यह बताया जा सकता है कि भविष्य में इस प्रकार की बातें ना हों। लेकिन मैं एक बात और यह जानना चाहता हूँ कि इस घटना के बारे में श्री शांति भूषण जी उत्तर क्यों दे रहे हैं जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं। समाचार पत्रों में यह भी निकला है कि जब यह पत्र फाइल से निकाला गया और जो अधिकारी फाइल को लेकर गए उनको प्रधानमंत्री ने बुलाया और चेतावनी दी, काफ़ी बड़ी चेतावनी दी, जैसा कि समाचार पत्रों में आया है।